क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा करना है। 51 का आधा करेंगे तो 51 का आधा करेंगे तो आएगा सर 25.5। 25.5 आंकड़े बड़े हो जाते हैं। एक तो तरीका भाई n+1/2 वाला करके उससे करेंगे, ठीक है। ये 25.5। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से मेरे बच्चे सुनना, क्योंकि यहां गड़बड़ होने के चांसेस है। 25.5 किसके बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इससे बड़ा है तो जो बड़ी वाली वैल्यू उसको पकड़ लो। ये तो फ्रीक्वेंसी थी, ये यानी इसकी जो मीडियन होगी वो क्या लेनी होगी मेरे बच्चे? 60। इसकी जो मीडियन हमें लेनी होगी वो क्या लेनी होगी? 60। हाँ है ना? मीडियन क्या लेनी होगी मेरे बच्चे? 60। तो इसकी मीडियन हमें क्या लेनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 60। हाँ जी। तो हमेशा ऐसे सवालों में क्या रहता है, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर रहता है। तो ये उसका तरीका है, आपको उस तरीके पे फोकस करना है और चीजों पे दिमाग नहीं दौड़ाना है ना। तो जब भी अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा होगा तो वहाँ एक ही नियम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा करो। देखो किस ग्रुप में सेट हो रहा है, उस ग्रुप में जो एक्स है वही, यानी जो एक्चुअल डाटा है वही आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? मीडियन होगा। एक बेसिक तरीका है, इसको समझ जाइए। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों करते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 2 नीचे वाला जोड़ा, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14, 14 में 1 जोड़ा 15। अब भाई 15 का आधा करोगे दैट इज 7.5, और 7.5 कहां लाई कर रहा है? 5 और 9 के बीच में। तो बड़ी वैल्यू क्या? 9। तो ये वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 35 लिखा मिल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, अप्रोक्सीमेशन में आंसर रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा वो 35। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप आराम से घर पे कर लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है, पहले से CF निकालना और फिर इसे सोल्व करना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं मीडियन ऑफ क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा का। यानी क्लासिफाइड हो टेबुलेटेड डाटा। मैंने अभी तक समझाया अनक्लासिफाइड, फिर मैंने बताया कि भाई अनक्लासिफाइड तक तो ठीक था, लेकिन अनक्लासिफाइड टेबुलेटेड फॉर्म में वो होता है। फिर क्लासिफाइड टेबुलेटेड हो वो समझाया, मतलब क्लासिफाइड टेबुलेटेड को समझा रहा हूं। देखो यार इसमें फार्मूला होता है, आंख बंद करके इस फार्मूले को फॉलो कर लेना। क्या ध्यान देना, क्या फार्मूला भैया? सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी मेरे प्यारे बच्चों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। उसके बिना बात नहीं बनेगी। जैसे इस सवाल में एक बार पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो फिर फार्मूला समझो। देखिए मेरे दोस्तों, पहले सवाल समझाते हैं फिर फार्मूले पे लाता हूं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। सर ये क्या बीमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? भाई अभी तो समझाया, वही तो कहानी है। देखो 9 आया, 9 उल्टे से जोड़ना है। 9 और 8 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 2 36। अगर आप सिग्मा एफ भी निकाल देना तो भी 36 ही आना था। यानी नंबर ऑफ टर्म्स भी जो हम काउंट करते हैं 36 ही आना था, ठीक है। तो उसमें दिक्कत मत बनाना। सबसे पहला काम है हमारा सिग्मा एफ निकाल लेना या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। निकाल दिया जी। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारा फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला है सर? सर सबसे पहला फार्मूला है क्या? L1 प्लस L2 माइनस L1। इसको हटाओ, मैं दिखाता हूँ फार्मूला में। मेरे प्यारे बच्चों मीडियन का फार्मूला होगा क्या? ध्यान देना, एक ही बार में समझा दूंगा। L1 का मतलब है कि जो मीडियन क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपने लेनी है। तो देखो यार फ्रीक्वेंसी क्या है भैया? 36। तो 36 का आधा करोगे भाई, ये तो सिखाया ना कि मीडियन निकालना है तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट आई उसका आधा कर दो। तो 36 का आधा करोगे क्या है भाई? 18। तो अब 18 देखो कहां आ रहा है सर? 17 में आ रहा है? नहीं, 29 में आ रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में सेट होनी चाहिए कि सर ये 18 आया तो 17 और 29 के बीच में 29 वाला है। तो ये वाला आंकड़ा हमारा आराम से भाई 10 सवाल पढ़ेंगे, दिक्कत ही क्या है? अपने को समझना ही तो है। इस वाली कहानी को सुलझाएंगे। हाँ जी सर ये सब में आ गया। सबसे पहला काम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, उसका आधा करना, वहां से हमें एक रेंज पता चल गई कि जी क्या होगी। फिर लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज फार्मूले में क्या? दैट इज L1। L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 20। ये लिखनी है। 2-3 फार्मूले कराऊंगा, मतलब 2-3 सवाल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। 20 प्लस में n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ये एक्चुअल फार्मूला है, आराम से सिर्फ सुनना। देखो यार प्लस n/2 का मतलब है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आपने आधा किया, यानी ये तो है नंबर ऑफ टर्म्स 36, 36 का आधा किया 18। अब जो ये C है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये है इससे पहले वाले की, ये है तो इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 29 से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 17 माइनस बटे F। F का मतलब है कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास बनी उसमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या थी? 12। वो इनटू में H। H का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि इनमें गैप कितना है? 10 से 20, 0 से 10। तो आप देखेंगे 20 से 30 कितना गैप है? 10 का गैप है। तो ये होगा मेरे भाई मीडियन। मैं जानता हूं पल्ले नहीं पड़ा, एक में आ जाएगा सब। देखो जी, तो 20 जमा 18 में 17 गया, एक को 10 से गुना किया 10, 10 बटे 12। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 20 पॉइंट समथिंग आएगा। दैट इज इन ऑप्शन सी। ये मेरे भाई ऑप्शन सी में। अगला सवाल लेके समझाता हूं। देखो यार दोस्त घबराना नहीं भाई। सबसे पहला काम क्या करना है सर जी? CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। सर 6 उत्तर ही है। 53 और 6 59, 59 और 85 को जोड़ेंगे मेरे भाई तो 9 और 5 14,
बिल्कुल, और 8 5 13 और 1 14 144, 144 और 65 5 4 9 6 4 10 209, 21 जोड़ेंगे तो 230, 230 और 16 246, 246 और 4 250, 250 और 4 254। ये मेरे प्यारे बच्चों के सवाल बिल्कुल ठीक है जी। किसी भाई ने कोई लोड है, अच्छा दिक्कत है कि नहीं? अब सर हमें पहला काम ये करना है कि जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई उसका आधा करना है। तो 254 का आधा करो, तो 254 का आधा कर दिया, ये आया भाई 127। 127 को देखना है कहां पे सेट हो रहा है। 127 किसके बीच में? 59 और 144, यानी 144 वाले डाटा में घूम रहा है, तो ये वाला डाटा बिल्कुल ठीक है जी। अब आते हैं फार्मूले में। तो मेरे भाई मीडियन का जो फार्मूला होगा वो होगा L1 लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। तो लोअर लिमिट क्या है जी? 5 प्लस n/2 कितना है मेरे बच्चे? 127, घबराइए मत, 127 माइनस सी का मतलब मैंने बताया जो आप कर रहा हो उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 59। एफ का मतलब इसके साथ ये 85 और इंटू एच का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ इनमें डिफरेंस? 5 2 7 7 दोनों यानी 2 करेगा। अब सोल्व करते हैं मेरे भाई। देखो 5 इसे करोगे तो 17 में से 9 गया भाई 8, और भैया 11 में 5 गया 6 68, 68 गुना 2 बटे 85, 17 चौको 68, 17 5 85, तो ये आया 8 बटे 5। 8 बटे 5 का मतलब बना मेरे प्यारे बच्चों कितना? 5 5 5 30 1.6, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 6.6। तो मेरा आंसर हुआ 6.6 एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। तो मेरे भाई ऑप्शन बी मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब कमेंट करके तो कितने बच्चे समझ गए, और अगर समझ गए तो एक सवाल इस पे आपकी नजर पेश किया जा रहा है ये। आओ मेरे भाई, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? फार्मूला लगाते हैं। अगर हम फार्मूला लगाने पे जाएं भाई तो हमारा मीडियन का फार्मूला होता है क्या जी? लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू में एच, एच का मतलब गैप। आओ देखो यार, सवाल ने खुद ही एक चीज बोल दी अपने मुंह से कि भैया माध्यिका 40 है, मीडियन जो है वो 40 है। अगर मीडियन 40 है मेरे बच्चे तो हमें ये समझ में आ गया कि कौन सी क्लास में मीडियन बैठेगी। भाई मीडियन 40 है तो 40 0 से 10 के बीच में, 10 से 30 के, 30 से 40 ना 30 से 60 किसके बीच में? तो आप कहेंगे सर वो है 30 से 60 के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि ये वाली होगी मीडियन क्लास, ये वाली होगी मीडियन क्लास, क्योंकि आंकड़ों इन्हीं के बीच में तो मध्यिका ढूंढनी है, तो 30 और 60 के बीच में आएगी मेरे प्यारे बच्चों 40। पहली चीज। अब अगली लड़ाई क्या सर? अब हमें निकालना होगा क्या? CF। तो CF निकालेंगे 5 आएगा, फिर 5 में F1 जोड़ेंगे, फिर आगे इसमें जोड़ेंगे F1, ये आ जाएगा 5 जमा F1 प्लस F2, और ऐसे जोड़ते जोड़ते, लेकिन लास्ट में उसने बोला हुआ है 60। उसने कहा है ना कि कुल आवृत्तियां जो है वो 60 है, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 है। और आप इस बात को भी बखूबी समझते होंगे कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो इनका जोड़ी आता है। आप कहेंगे बात समझ में आती है। अब मेरे दोस्त इन सबका जोड़ अगर 60 है तो ये भी तय है कि 5 जमा F1 प्लस F2 प्लस 8 प्लस 2 बराबर 60 है, तो 8 2 10 5 15, यानी 15 जमा F1 जमा F2 बराबर 60 होगा। 8 2 10 जमा 5 15 जमा F1 प्लस F2 बराबर 60 होगा। तो यहां से F1 प्लस F2 आ गया भाई, कितना आया जी? 45। पहली चीज क्लियर। अब हम एक चीज तो यहीं से ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं कि कौन से का 45 दे रहा था। भाई इन दोनों का जोड़ 45 है? नहीं। इन दोनों का जोड़ 45 है? नहीं। इन दोनों का जोड़ 45 है? इन दोनों का जोड़ है 45? नहीं। तो सीधा ही मेरा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन सी, जो पेपर का क्वेश्चन है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर फिर भी हमें निकालना हो तो कैसे निकाले, ध्यान देना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम फार्मूले में फिट करते हैं। मीडियन हमें 40 दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। लोअर लिमिट हमारे पास पहले से है 30 है, बहुत सुंदर जी। अब n/2 उसने n 60 दे रखा, तो 60 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 30, माइनस उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 जमा F1। तो 5 जमा F1 इससे घटाओगे तो होगा क्या कि 30 में से 5 घटाओगे क्या बचेगा? 25, बिल्कुल, और माइनस F1। फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या? F2, तो अपॉन में F2 इनटू में H, H का क्लास इंटरवल का गैप, तो 30 और 60 के बीच का गैप कितना? 30। अब बेटे इसे सोल्व करते हैं और कहानी को समझाते हैं। आओ, 30 इधर जाएगा, माइनस का 40 में 30 क्या? 10। यहां क्या है? 25 माइनस F1 बटे F2 गुना 30। 0 से 0 काटा, बिल्कुल कट गया जी। F2 को 1 से गुना करेंगे F2 आएगा, 3 को इससे गुना करेंगे 25 3 75 आएगा, माइनस 3F1 आएगा। अब भाई F2 यहीं रखो, सॉरी भाई माफ करिएगा, F2 यहीं पे रखो। अब 3F1 इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3F1 प्लस F2 बराबर 75। तो एक इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों यहां बन गई, एक इक्वेशन हमारी यहां बन गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके F1 की और F2 की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल देंगे। वैसे ही सवाल पेपर में दे रखा था और सीधा सीधा ऑप्शन से ही नजर आ रहा था। अगर बच्चा तैयार हो इस चीज को समझने के लिए तो यहीं से चटाक से सवाल का उत्तर आसानी से वो निकाल सकता है। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।